सभी को जय मसीह की। इस YouTube के चैनल पे आप सबों का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और जहां कहीं भी आप लोग हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई है। हालेलुया। और आप स्वस्थ और सुरक्षित इसीलिए है हम सब ताकि क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में बनी हुई है। परमेश्वर के अनुग्रह में मैं और आप बने हुए हैं और वो इसलिए प्रभु ने हमको बनाकर रखा है ताकि जैसे हम उसकी करुणा में पाए जाते हैं वैसे ही उसने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हम औरों तक जाकर इस सत्य को बताएं और उन्हें भी प्रभु के करुणा में लेकर आए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कल के अद्भुत वचनों के लिए। परमेश्वर ने कल के वचनों के द्वारा अद्भुत रूप से लोगों के जीवन में कार्य किया। मुझे बहुत सारी गवाहियां कल मुझ तक पहुंचाई गई एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं बहुत आनंदित था। जो वचन हम यहाँ पर दिन प्रतिदिन सीखते हैं, जो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं वो उसके परिणामों को भी ले रहे हैं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर वचनों के द्वारा जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसे गंभीरता से स्वीकार करें। आमीन। देखिए, वचन को सुनना और वचन को ग्रहण करना इसमें फर्क होता है, क्योंकि जब आप वचन को ग्रहण करते हैं तो वचन जीवन को बदलता है। आमीन। लेकिन हो सकता है सिर्फ आप वचन को सुनेंगे तो शायद आपका विश्वास बढ़ेगा, पर कुछ दिन बाद शायद वो विश्वास जब आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलेंगे तो कम हो जाएगा, है ना। और ये हम सबों के जीवन का अनुभव है। जब कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमको उस प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो हमारा विश्वास एकदम थर्ड फ्लोर पे चला जाता है। लेकिन जब दूसरी समस्या आती है और दूसरे बार जब प्रार्थना की जाती है और जब उत्तर नहीं मिलता तो हम ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। सो वचन सुनना विश्वास को तो लेकर आ सकता है, लेकिन वचन का ग्रहण करना आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया। और ये वो वचन के वो जीवन के वही वचन है जो दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा यहाँ मेरे और आपके जीवन में लेकर आता है। आमीन। आप उसको कितने गंभीरता से ग्रहण करते मुझे नहीं पता, परंतु मैं बड़ी गंभीरता से आप तक लेकर आता हूँ, आपको बांटता हूँ। इसलिए मैंने अपना प्रतिफल प्रभु से पा लिया, इस बात का मुझे विश्वास है। हालेलुया। कल हमने जो अध्ययन किया था, प्रभु का धन्यवाद हो, उन वचनों के द्वारा, उन बातों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया और बहुत सारी बातों को लोगों के जीवन में कल आशीष के रूप में प्रभु नेला में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता यहोवा और परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा फिर एक बार यहाँ पर उपस्थित है और हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है, केवल उनसे जो सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये समय है जब हम रोज के समान कुछ वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो वो पाए जाते हैं भजन संहिता 44 और उसके 3 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 44 वर्सेस 3 to 8 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता उसका 44 अध्याय, उसके 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। एंड द वर्ड सेज इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 44 वर्सेस 3, क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष्य पर भरोसा न रखूंगा और न अपने तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। जिन्होंने मेरे साथ इन वचनों को शब्दों के द्वारा पढ़ा है, मुंह से अंगीकार किया है, प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, न अपने बाहुबल से। बहुत अद्भुत वचन है। For not by their own sword did they win the land, nor did their own arm save them, but your right hand and your arm and the light of your face, for you delighted in them. Hallelujah. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमको आशीष दे। ना तो तलवार के बल से कोई इस देश पर अधिकार पा सकता है या किसी भी देश पर अधिकार पा सकता है, ना तो अपने बाहुबल से, अपने सामर्थ, अपनी पुरजोरी, अपनी जोरदारी से पा सकता है, परंतु
परमेश्वर का दाहिने हाथ और उसकी भुजा और उसके प्रसन्न मुख के कारण वे जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने बल से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और कि उन्होंने बुरे कामों से ये किया, बुरे कामों से विजय को पाया, बुरी बातों का इस्तेमाल करके, ये करके वो करके उन्होंने अधिकार को पाया। परंतु यकीन जानिए, पृथ्वी का हर अधिकार स्वर्ग से नियुक्त किया गया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में हमें सिखाया गया है कि अपने अधिकारियों की अधीनता में रहना सीखो। हालेलुया। आज हमको रोज अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, जितने भी सब मंत्रीगण हैं उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि यकीन जानिए ये इनके ताकत और बल से नहीं, परंतु ये प्रभु के चुने हुए वो लोग हैं जिनको इस समय के लिए, इन दिनों के लिए परमेश्वर ने इस देश पर अधिकार करने के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। आमीन। देखिए, हर एक अधिकार स्वर्ग की ओर से आता है। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। चाहे इस पृथ्वी पर अधिकार कोई भी लेकर चले, परंतु हमारे महाराजा का नाम यहोवा परमेश्वर है, जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी और उस अधलोक को बनाया है, जिसने अपने शब्द मात्र से इस पृथ्वी को इतना सुंदर बनाया है कि जहां कहीं भी हम देखें वहां हमें स्वर्ग दिखाई देता है। हालेलुया। आमीन। तेरे सहारे से, इसको अंडरलाइन करें, तेरे सहारे से, अपने ताकत बल बुद्धि ज्ञान धन के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसको हमेशा अपने मन को स्मरण दिलाए। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ये तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। परमेश्वर का सहारा नहीं है, आप युद्ध को जीत नहीं सकते। परमेश्वर अगर अपने प्रताप को हमको नहीं दिखाएगा तो हम विरोधियों को रौंद नहीं पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, और जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। आमीन। जब परमेश्वर का सहारा हमारे जीवन में होगा, जब प्रभु का प्रताप हमारे जीवन में बना रहेगा, तो हम शत्रु को रौंद देंगे, ऐसा प्रभु का वायदा है। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा, न अपने तलवार के बल से बचूंगा। आप तलवार को कितनी भी धार लगा लीजिए, आप आपके उस एरो को कितना भी पैना कर दीजिए, परंतु अगर यहोवा आपके साथ नहीं है तो आपका युद्ध का जीत पाना अर्थात शत्रु पर विजय पाना असंभव कहलाएगा। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है, जब साथ है मसीहा तब हम जीत को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन। परंतु तू ही ने हमें द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। ये केवल यहोवा ही है जो हमें अपने बैरियों से बचाता है, उस पर विजय दिलाता है। आमीन। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, अपने रथों पर, अपने घोड़ों पर, अपने तलवार पर, अपने धनुष पर भरोसा नहीं करना, परंतु अगर भरोसा करना है तो यहोवा पर भरोसा करना। क्योंकि जितनों ने यहोवा की दृष्टि की उन्होंने हमेशा ज्योति पाई, और उनके मुख को शत्रु के सामने परमेश्वर ने कभी काला नहीं होने दिया। हालेलुया। और 7वां वचन कहता है, 8वां वचन कहता है, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। संडे को तेरे नाम का धन्यवाद करेंगे प्रभु, बाकी दिन हमारे पास समय नहीं रहेगा, तो तू समझ लेना हमारे हृदय की व्यथा को, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। हम सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। जो यहोवा के धन्यवाद में समय बिताते हैं ना, वो अपने लिए बड़ी आशीषों के द्वारों को खोलते चले जाते हैं।
हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ्य को जो हमने आज प्राप्त किया उसके लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के चरणों में करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे मधुर जीवित नाम के लिए धन्यवाद। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है प्रभु जी। प्रभु तू ही है जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया और इस सृष्टि को सुंदर बनाया और इस सृष्टि के अधिकार को तूने हमारे जीवन में रखा राजा। प्रभु आज फिर एक बार उस अधिकार को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं राजा। प्रभु जो वचन आज पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे मुख में रखी, उस ताकत उस बल के लिए जिसके द्वारा हम वचनों को पढ़ पाए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस समय हम अपने शरीर प्राणात्मा बुद्धि और अपने सब कुछ को तुझे सौंपते। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे सब कुछ पर तू नियंत्रण ले राजा। हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे हृदय, हमारी भावनाओं को तू अपने हाथों में ले प्रभु जी। परमेश्वर पिता जब हम तेरी वाणी को सीखने और सिखाने जाते हैं प्रभु जी, हमें सामर्थ्य बल दे राजा। जो हम सुनते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे जहन में बना रहे, ऐसी बुद्धि से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आने वाले अद्भुत आशीष और आश्चर्य कर्मों को हम यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। कल मैंने आपसे एक वचन कहा था जो हमने अद्भुत रीति से पढ़ा था और परमेश्वर ने हमें उसके द्वारा बहुत सारी बातों को कल सिखाया था और प्रभु का धन्यवाद दे कि हमने कल पढ़ा 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 17 वचन में। चाहता हूं कि हम लोग फिर एक बार यहीं से आज की शुरुआत करें। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 17, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन कहता है दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी कॉम्पिटेंट इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क, ताकि परमेश्वर का सेवक हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। तत्पर होने के लिए प्रार्थना करना ऐसा नहीं लिखा उपास प्रार्थना में जाए और प्रभु की इच्छा को ना। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का हर एक सेवक हर एक भले काम के लिए तत्पर पाया जाए। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस जो है, पॉल जो है, वो कलीसिया को सिखा रहा है कि हम में से हर एक को किसी की भी सेवा के लिए, हर प्रकार की सेवा के लिए तत्पर रहना जरूरी है। हालेलुया। सी मोस्टली व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू, वी एक्सपेक्ट द पास्टर टू डू एवरीथिंग। आमीन। कई बार मैंने लोगों को मुझसे यहाँ एक्सपेक्ट करते हुए देखा है, या मैंने भी शुरुआत के दिनों में जब मैं वचन में परिपक्वता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास्टर ने हर कार्य को करना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी। बट दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द बाइबल। अगर आपने ऐसा कहीं पढ़ा है तो मुझे जरूर बताइएगा कि यहाँ पर लिखा है साहब कि पास्टर को ही हर एक जिम्मेदारी दी गई है, हर काम की जिम्मेदारी पास्टर पर है। नो 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 नो। But most of us, we expect that the pastor should do everything, but it is not written anywhere in the Bible. In fact, the pastor has one job description. पासबान के लिए एक कार्य को नियुक्त किया गया है। What is that job? To equip the saints. हालेलुया। कि वो परमेश्वर के सेवकों को तैयार करें। हालेलुया। और जब वे उनको अर्थात उनके गिफ्ट्स और टैलेंट्स के साथ पासबान अपने कलीसिया को, अपने परमेश्वर के सेवकों को तैयार कर देते हैं, एंड देन दे आर सपोज टू डिप्लॉय दैट स्पिरिचुअल एंड यूज इट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। हालेलुया। और पासबानों का काम है कि सेवकों को तैयार करें, और जब वे सेवक तैयार हो जाए उनकी बुलाहट, उनके दानों वरदानों के अनुसार, तो उनको उनकी आत्मिकता के अनुसार डिप्लॉय करे, उनको नियुक्त करे, ताकि वे अपने अपने दानों और वरदानों, अपने अपने बुलाहट में वो आगे मूव हो सके और औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। देयर इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन व्हिच इज मेंशन्ड इन द बाइबल। पासबान के लिए एक कार्य को नियुक्त किया गया है कि वो सेवकों को प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए तैयार करे। हालेलुया। व्हाइल टीचिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेंटहुड, द अपोस्टल पॉल सेड, आई एम अ सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। सेवकाई के सिद्धांतों को जब पौलुस अपने किताबों में, अपने पुस्तकों में पढ़ाता है, तो वो लिखता है, आई एम अ सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह का सेवक हूं। मैं मनुष्य का सेवक बाद में हूं,
मैं पहले यीशु मसीह का सेवक हूँ और यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं लोगों के दान और वरदानों को जानूं, उनकी बुलाहट को परखूं, उनको उस क्षेत्र में जो उनके दान और वरदान उनकी बुलाहट का क्षेत्र है उसमें उनको इक्विप करूं और उनको डिप्लॉय करूं ताकि वो आगे उनके कार्यों में ईमानदारी के साथ बढ़ सके। हालेलुया। लेकिन हम लोग जो कलीसिया में जाते हैं, कई बार, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने ऊपर से आपको उदाहरण बता रहा हूं कि कई बार हम एक कंज्यूमर या खरीददार बनकर शॉपिंग मॉल के समान हम कलीसिया में जाते हैं। हम कलीसिया को कई लोग शॉपिंग मॉल समझते हैं, है ना। बहुत दुख की बात है और बहुत ही शर्म की बात है। हम लोग कलीसिया को शॉपिंग मॉल समझते हैं और हमें अपने आप को एक कंज्यूमर एंड कंज्यूमर जानते हैं और हम जाकर मानो कलीसिया में जैसे शॉपिंग मॉल में जाकर हम तोल मोल भाव ताव करते हैं, वैसे ही मैंने लोगों को कलीसिया में करते हुए देखा है। हालेलुया। और उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ तो मुझे आशीष दे, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दे प्रभु, या फिर जैसे कि हम चॉइसेस को लेकर कलीसिया में जाते हैं। मुझे पास्टर साहब बच्चों की सेवकाई करना, संडे स्कूल लेना मुझे पसंद है। आप मुझे कहेंगे कि आप साफ सफाई करो, नहीं मैं वो नहीं करूँगा, नहीं मैं ये कौवे, ये जाले और वो सब धुलाई और वो सब क्लीनिंग मैं नहीं करूँगा। नहीं पास्टर साहब मैं गीत गा सकता हूँ, पर आप मुझे बोलेंगे कि साउंड सिस्टम अरेंज करने के लिए आप 2 घंटा पहले आओ, तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसे क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? क्या मैंने तो अनुभव किया है। हालेलुया। मैं भी उस भीड़ का एक समय में भाग था जब मैं नया नया प्रभु की सेवा में था, जब मैं दूध पीते हुए बच्चों के नाई कलीसिया का भाग था, सेवा करता था। मैंने भी इस दौर से मैं भी होकर गुजरा हूँ। मैंने भी चॉइसेस को पासबानों के सामने रखा, मैं ये करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, नहीं वो बताएंगे तो मैं दूसरे चर्च जाऊँगा, नहीं मुझे ये सेवा देंगे, माइक देंगे, पुलपिट देंगे तो ही मैं आऊँगा, है ना। मैंने जैसे एक शॉपिंग मॉल में हम चॉइसेस होती है ना, नहीं ये कपड़ा मत दिखाइए, मुझे वो वैसा वाला फैंसी कपड़ा चाहिए, मुझे पार्टी वेयर चाहिए, मुझे फॉर्मल नहीं चाहिए, मुझे बड़े आस्तीन वाले कपड़े चाहिए, मुझे छोटे और टाइट कपड़े नहीं चाहिए। जैसे हम वहाँ पर तोल मोल करते हैं ना, वैसे ही कई लोगों को हमने कलीसिया में भी देखा है जो कलीसिया को एक शॉपिंग मॉल समझते और खुद को एक कंज्यूमर समझते हैं। हालेलुया। कई बार हम चॉइसेस को लेकर आते हैं। मुझे वॉशरूम पसंद नहीं क्योंकि उसको कोई क्लीन नहीं करता है, मुझे पास्टर का नहीं जमता है ब्रदर, लेकिन हमारे असिस्टेंट पास्टर बहुत अच्छे हैं, मुझे वो सीनियर पास्टर पसंद नहीं आते हैं, ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना सारा गड़बड़ कलीसिया के लोगों ने कलीसिया में इन अंतिम दिनों में करके रखा है। वो लिटरली कलीसिया को शॉपिंग मॉल समझते हैं। आई डू लाइक दिस, I don't like that, and accordingly then we start making our decisions in the kingdom of God. मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, और उसके अनुसार फिर हम कलीसिया में हम लोग अपने निर्णयों को लेना, डिसीजंस को लेना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए पॉल यहाँ पर क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। Amen. I am a servant of Jesus Christ. वो यहाँ पर डॉक्ट्रिन्स ऑफ सर्वेंटहुड पढ़ाता है अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, और सेवकाई के सिद्धांतों को पढ़ाते समय सबसे पहली बात वो बोलता है, देखिए मैं स्वयं यीशु मसीह का गुलाम हूँ। वो लोगों को सिखाता है मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ, मैं यीशु मसीह का बंधुआ हूँ। आमीन। और इसीलिए अगर आज मेरी कलीसिया में कोई कमी होती है, देन इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड ट्राइंग टू फाइंड इट समवेयर एल्स, अगर देखिए कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं है, पहले तो आप इस बात को अपने जहन में डाल दीजिए। वो रहेगा तो मैं बजाऊंगा नहीं, वो सिस्टर अगर क्वायर में खड़ी है तो मैं गीतों को गाऊंगा नहीं, गाऊंगी नहीं, अगर वो उस कार्य में हाथ भार लगा रहे तो मैं दूर से देखूंगा, मेरा उनसे जमता नहीं। देखिए ये हर जगह पर है। आपको जो लोग पसंद नहीं है ना, वैसे ही और उससे भी बदतर लोग अगर आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको उनका भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया सिद्ध नहीं है। ईमान, इस बात को याद रखिएगा। देखिए अपने कलीसिया में कोई कमी है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड उस कमी घटी को भरने के विषय में आपको सीखना होगा। अगर आप परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं कि हमारे कलीसिया में ये बातों की कमी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर खुद काम करना सीखे, परमेश्वर के सेवक के अधीनता में रह के। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, दिस इज, हम लोग कहीं और चले जाएंगे, आई विल रेज माई स्लीव्स एंड यू नो, मैंने कई लोगों को देखा है, नहीं जम रहा है क्या तो अपने स्लीव्स को उठा करके
झगड़े करने लगते हैं कलीसिया में, आमेन। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके यहाँ तक मत लेकर आओ, परंतु अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके कलीसिया को तोड़कर कलीसिया के लिए श्राप बनने से अच्छा है जो कलीसिया में कमी घटिया है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे सेवक है तो अपनी बाहों को वो ऊपर खींच ले, अपने आस्तीन को ऊपर खींच ले और उन कमी घटियों को उसी कलीसिया में रहकर पूरा करने की कोशिश करे। हालेलुया। सच्चा सेवक यही करता है, वो अपने स्थान को छोड़कर भागता नहीं है। हमने तीसरी बात इस अध्ययन में सीखी थी कि सच्चा सेवक जो होता है वो विश्वास योग्य है, वो अपनी लड़ाई को बीच में छोड़कर भागता नहीं है। आमेन। यू रेज योर स्लीव्स नो मैटर, लेकिन उस व्यक्ति से झगड़ा करके एक मसीह की देह में बाधा बनने से अच्छा है जो कमी घटिया हमारे उस स्थान पर पाई जाती है, हम उन बाहों को ऊपर खींच ले और पूरे ताकत और पूरे बल बुद्धि समझ धन और ज्ञान के द्वारा हम उस कलीसिया को सिद्ध करने का प्रयत्न करें। और यही सच्चा सेवक करता है प्रियो। वो अपने स्थान को छोड़कर इधर उधर घूमता नहीं है। आप हर स्थान पर जाएंगे, आपको हर स्थान पर वो व्यक्ति, वो इंसान मिलेगा जो आपको जिसकी जरूरत नहीं है, जो जिस स्वभाव को आप नहीं चाहते वो स्वभाव आपको हर स्थान पर मिलेगा। तो अपने स्थान को बदलने से पहले जो सच्चा सेवक है वो अपने स्थान को नहीं बदलता, लेकिन उस स्थान में जो कमी घटिया है वो उसको भरने का भरपूर प्रयत्न करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आज हमें अपने वॉलंटियर्स को धन्यवाद देने की जरूरत है, ना कि उनका न्याय करने की। हालेलुया। आपके कलीसिया में जो भी वॉलंटियर्स है, यू शुड बी थैंकफुल टू देम, क्योंकि अगर वो कलीसिया में नहीं आएंगे, अगर वो आपकी चेयर को क्लीन नहीं करेंगे, अगर वो अच्छा साउंड, अच्छे लाइट का अरेंजमेंट्स नहीं करेंगे, तो आप कभी भी आराधना का आनंद नहीं लेने पाएंगे। आप गंदी चेयर पर कोई बैठता है कि आप नहीं बैठेंगे, लेकिन उन वॉलंटियर्स का धन्यवाद दे जो दिखाई तो नहीं देते, परंतु जिनके बगैर परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं होता। हालेलुया। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, volunteers that understand their spiritual gifts are very powerful. हालेलुया। जो वॉलंटियर्स अपने आत्मिक दान और वरदानों को पहचान लेते हैं और उसमें बने रहते हैं और उसमें बने रहकर प्रभु की अधीनता में कार्य करते हैं, वे सबसे सामर्थी परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं। यू मस्ट नो व्हाट आर योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यू मस्ट मूव इन योर टैलेंट्स, और उसमें कोई भी प्रभु के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। द रिवॉर्ड कम्स फ्रॉम द किंगडम। हालेलुया। ये जो आपका रिवॉर्ड आता है ना, आपकी उन्नति जो आती है वो स्वर्ग से आती है, इस बात को कभी नहीं भूलना। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 17। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 17 वचन। और यहाँ पर लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अंडरलाइन कर लीजिए। वैसे तो की हुई होगी, आपके पास बानों ने सिखाया होगा, नहीं होगा तो पहला भाग अंडरलाइन करें। अपने अगुओं पर भरोसा रखो। बस शत्रु यही सारा खेल बिगाड़ रहा है। चर्च जा रहे हैं पर पास्टर पर भरोसा नहीं है। अपने अगुओं पर भरोसा रखो और उनके अधीन रहो। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन द बाइबल। अपने अगुओं पर भरोसा रखो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए जागते रहते हैं और उन्हें लेखा देना पड़ेगा। ऐसा करो कि उनका काम तुम्हारे लिए आनंद का कारण हो, न कि बोझ का, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। इस वचन को समझिए। हैव कॉन्फिडेंस इन योर लीडर्स एंड सबमिट टू देयर अथॉरिटी, बिकॉज दे कीप वॉच ओवर यू एज दोज हु मस्ट गिव एन अकाउंट। Do this so that their work will be a joy and not a burden, for that would be of no benefit to you. आपको इससे कुछ लाभ नहीं अगर आप उनको अपने लिए बोझ मानते हैं। आपके लिए उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। अपने अगुओं पर भरोसा रखो और उनकी अधीनता में रहो, ऐसा लिखा है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, God reminded me that definitely one day we all will stand before the Lord for judgment. हालेलुया। एक दिन खातरी से ऐसा हमारे जीवन में आने वाला है जब हम सबों को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहना है। And God will ask that how did we lead the people on this earth, how did we equip them, हमने उनको किस प्रकार से तैयार किया, did we deploy their spiritual gifts and send them for the ministry,
क्या हमने उनके आत्मिक दान और वरदानों को समझकर परख कर हमने उनको उस कार्य की जिम्मेदारी को सौंपा और आत्माओं को बचाने के लिए भेजा क्या? ये सब हम में से हर एक से एक दिन पूछा जाएगा, सिर्फ पासबानों से नहीं पूछा जाएगा। आमीन। वो हर एक व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ है और जिसको सेवकाई के लिए चुना गया है, उन सबों के सामने न्याय का दिन आएगा और हम सबों से परमेश्वर ये प्रश्न पूछने वाला है। हालेलुया। कि हमने लोगों की अगुवाई कैसे की, हमने किस तरह लोगों को तैयार किया, हमने किस तरह उनकी नियुक्ति की ताकि वे आगे जाकर औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों प्रियो, ये कतई न भूले कि हम सबका एक 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 करके हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। इस बात को कभी भी मत भूलना। एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू गिव एन अकाउंट, नॉट ओनली पास्टर बट यू एज एन इंडिविजुअल पर्सन ऑल्सो। हालेलुया। हर एक का हिसाब लिया जाएगा, सिर्फ पास्टरों का नहीं, परंतु उस हर एक भाई और बहन का जो इस समय इस वचन को सुन रहा है। Hallelujah. We must learn to appreciate and encourage the team of volunteers. Always remember, सच्चा सेवक जो होता है ना, वो हमेशा अपने लोगों की तारीफ करता है, वो हमेशा अपने लोगों की सराहना और प्रशंसा करता है। वो अपने लोगों को नीचा नहीं दिखाता, वो अपने लोगों को अपने से दूर नहीं करता, लेकिन वो अपने लोगों की कमी घटियों को ढांप कर फिर एक बार उनकी बुलाहट में उनको तैयार करता है, और वही सच्चा सेवक कहलाता है। Hallelujah. We must learn to appreciate the team of volunteers because God has chosen them for those particular gifts. Amen. परमेश्वर ने हर एक के ऊपर अलग दान और वरदान रखा है, और वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपको सिर्फ उनको पहचानना है, परखना है, तैयार करना है और उनकी सेवकाई में उनको भेज देना है। हालेलुया। सी, जो बुलाहट उनके लिए दी गई है, सच्चे सेवक का काम है उस बुलाहट में उनको ऊंचा करना, तैयार करना, इक्विप करना और डिप्लॉय करना, उनको भेज देना, ताकि वो उस गिफ्ट का इस्तेमाल औरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनकर कर सके। हालेलुया। आमीन। सी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वॉलंटियर्स होते हैं, ये इनके बगैर मसीह की देह बढ़ नहीं सकती है, कार्य नहीं कर सकती है। सी, दिस पीपल नीड अ बिगर हैंड देन एनी प्रीचर हु कैन वॉक इन बिहाइंड अ पुलपिट, यू नो। ये लोगों के लिए, इन वॉलंटियर्स के लिए जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, सच्चे सेवक का काम है कि इनको रिकॉग्नाइज करना, इनको पहचाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वॉलंटियर्स, सच्चा सेवक वो है जो इन वॉलंटियर्स को सराहना करता है, उनको और प्रोत्साहित करता है, उनको एनकरेज करता है। ये उस पासबान से ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं जो रेडीमेड एक पुलपिट पर पाया जाता है और प्रवचन की सेवकाई करता है, स्पॉटलाइट में पाया जाता है। सी, आई टोल्ड यू, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पास्टर, आई एम इन द स्पॉटलाइट, आई एम वन ऑफ देम। इस समय मेरे ऊपर स्पॉटलाइट है, और ऊपर से स्पॉटलाइट में मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ बड़े स्वस्थता के साथ यहाँ बैठकर। पर हमने अभी वचन पढ़ा कि अपने सेवकों की अधीनता में रहो, क्योंकि वे आपके लिए लगातार प्रार्थना। सो आई एम नॉट जजिंग एनी पास्टर और एनी मैन ऑफ गॉड, लेकिन मेरी सोच ये है कि उन वॉलंटियर्स के लिए मैं ज्यादा जोरदार तालियों को बजाना चाहता हूं, उन लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूं जो लोगों के सामने स्पॉटलाइट में तो नहीं होते, रादर देन क्लैपिंग फॉर अ पास्टर हु इज यूजिंग द पुलपिट एंड प्रीचिंग द गॉस्पेल। आमीन। उस पासबान के कंपैरिजन में मैं उन सभी वॉलंटियर्स को ज्यादा प्रशंसा और सराहना करना पसंद करूंगा जो स्पॉटलाइट में नहीं है, फिर भी प्रभु के राज्य के लिए बड़ी ईमानदारी से अपनी बुलाहट में कार्य कर रहे हैं। बिकॉज द चर्च वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट दैट स्पेशल पीपल हुम गॉड हैज चोजन। आमीन। क्योंकि कलीसिया की स्थापना ही नहीं होती अगर परमेश्वर इन वॉलंटियर्स को, इन परमेश्वर के सेवकों को उनके गिफ्ट्स में अगर अप्लाई नहीं करता या उनको डिप्लॉय नहीं करता, तो आज कलीसिया की स्थापना कभी भी नहीं होने पाती। हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा, एक अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने इस अध्ययन के समय में मुझे बताई है कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, कोई भी छोटी और बड़ी सेवा नहीं होती है। परमेश्वर सिर्फ सेवा ये नाम से हमें देखता है, सेवक कहलाता है। छोटा सेवक और बड़ा सेवक नहीं होता है, वो संसार की परिभाषा है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर केवल हमें सेवक कहकर पुकारता है।
आमीन। और ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी बुलाहट है, जो हमारी कॉलिंग्स है, उसमें हमको बने रहना है और हमें अपने भाइयों को डिमोरलाइज नहीं करना है, लेकिन हमें हमारे भाइयों की सहायता करनी है, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करनी है, ताकि वो औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। सच्चा सेवक वो होता है जो अपने सहकर्मी को, जैसे पौलुस के विषय में हमने कल सीखा, उसे उठाता है और उसे अपना सहकर्मी कहता है और इस बात की गवाही देता है कि जितना कार्य मैं करता हूँ उतना ही कार्य ये भी करता है, इसीलिए हम में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे, यहाँ से और अधिक गहराई में प्रभु सच्चे सेवक की पहचान के लिए हमको लेकर जाएगा और अद्भुत बातों को सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत आशीष दे। ये समय है जब हम धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इन अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु तूने हमें अद्भुत वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई की, हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमें सिखाया प्रभु, हर एक भले और अच्छे काम के लिए तत्पर होते जाए। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में, हमारे जहन में हमेशा बना रहे और हम इस बात पर चलने वाले हो सके, ऐसी सामर्थ बुद्धि समझ से भरकर तैयार कर। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, आपके पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें और इस बात को प्रार्थना में रखें कि इस देश के संविधान के अधिकारों के तहत जो हमने प्राप्त किया है, हम इस देश के कोने कोने में जाकर स्वतंत्रता के साथ सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बरकत दे। हम कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।